कैसे हैं मेरे चैंपियंस भाई, पूरी तरीके से बताएं कैसे हमारे चैंपियंस। मैं साक्षी केशरवाल, आपकी मैथमेटिक्स मेंटर, आपकी टीचर, आपकी गाइड। तो भाई आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रैक्शंस। तीसरी, चौथी, पांचवी और सिक्स्थ क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट 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 इसके बाद हम फ्रैक्शंस नहीं पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे सीधे क्या बेटा, रैशनल नंबर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस साल तो भाई फ्रैक्शंस भाई इतने साल से पढ़ते हुए आ रहे हैं, सारी चीजें करते जा रहे हैं, तो फटाफट मैम के साथ क्विक रिवीजन करते हैं कि आज हम सारा पूरा फ्रैक्शन एक ही क्लास में खत्म करेंगे। ठीक है, और फटाफट हमको क्या करना है, आपको कॉमेंट में बताते हुए चलना है भाई फ्रैक्शंस क्या होता है। कोई भी सामान लो, एप्पल लो, पिज्जा लो, बनाना लो, कुछ भी लो, उसको उठाए और इक्वल भागों में काट दे। जैसे मान लीजिए ये मेरा शीट ऑफ पेपर है। अब ये शीट ऑफ पेपर को मैं चाहूं तो ये दो इक्वल पार्ट्स में बांट दिया है ना, या मैं चाहूं इसको दो चार इक्वल पार्ट्स में बांट दूं। तो कोई भी चीज को आप कितने इक्वल पार्ट्स में बांट सकते हो, दैट इज द मोर इंपॉर्टेंट थिंग। और जो जिस पार्ट में आप बांट सकते हो उसको आप कहां लिखते हो बेटा, डिनोमिनेटर में लिखते हो। तो फ्रैक्शन जैसे क्या होता है कि इस पिज्जा को आपने कितने पार्ट में बांटा बेटा, 4 पार्ट में आपने कट किया, राइट। तो आपका क्या होगा, 4 क्या होगा, आपका होल हो जाएगा। एंड इसका 3 पार्ट खा लिया, तो ये क्या होगा, जो पार्ट आप यहां पर लिखते हो ये आपने कितने पार्ट में डिवाइड किया, और उसका कितना पार्ट आपने खा लिया वो 3 पार्ट था। ये न्यूमरेटर है और ये आपका क्या हो गया, डिनोमिनेटर आ गया, है ना। अब इसमें पूछा हुआ है, फटाक से बताओ, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द अनशेडेड पोर्शन ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर। तो पहले चेक करो कि इस फिगर को कितने पार्ट में बांटा है, कितने पार्ट में बांटा। चलो फटाफट चेक करते हैं, 1 2 3 4 और ये 5, तो ये 5, तो ये 10 और ये 15, तो टोटल कितने पार्ट्स में बांटा है, 15 पार्ट्स में बांट दिया। तो 15 को कहां लिखेंगे, डिनोमिनेटर में। अब आपसे पूछता है अनशेडेड, तो अनशेडेड वाला 1 2 3 और ये 4, तो कितना हो जाएगा, जल्दी से बोलो मैम, जल्दी से बोलो, 4/15 इन द चैट सेक्शन। अब फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, बस नंबर को फटाफट फटाफट मार्क करते हुए चले जाओ। तो क्या बोला हुआ है कि जैसे बोला है कि 1/4 लिखना है, तो 1/4 को मतलब क्या कि यहां पर 0 लिखा और यहां पर 1 लिखा, इसको 4 इक्वल भाग में बांट दो, 1 2 3, तो ये एक पार्ट हो गया, दिस इज योर 1 पार्ट, दिस इज योर सेकंड पार्ट, दिस इज योर थर्ड पार्ट एंड दिस इज योर फोर्थ पार्ट। तो राइट, तो ये कितना होगा, 0/4, ये 1/4, ये 2/4, ये 3/4 और ये कितना होगा बेटा, 4/4 होगा। बस ऐसे ही करके इसको क्या करना, फटाफट कर लेना है ना। तो जैसे मान लीजिए कि आपसे बोला हुआ है कि 0 से 1 को कितने पार्ट में बांटा हुआ है, 8 पार्ट में बांटा है कि नहीं बांटा है, तो ये क्या हो गया, 1/8, 2/8, 3/8, जहां हम बोलेंगे। अब जैसे मान लो इसको 6 पार्ट में बांटा है, और 1 से कितना, 0 से 1 में कितने पार्ट्स में बांट दिया, 4 पार्ट्स में बांट दिया, है ना। अब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, अब लाइक फ्रैक्शंस कैसे होते हैं, जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है। क्या होता है, डिनोमिनेटर सेम होता है, कुछ भी हो जाए आपका डिनोमिनेटर क्या होता है, हमेशा सेम है। तो ये कितना है, 2/6, इसका हमने 1/6, और ये कितना है, 3/6। तो सबका डिनोमिनेटर अगर सेम है तो वो हो जाता है लाइक फ्रैक्शन, और अगर किसी का डिनोमिनेटर नहीं सेम है तो वो हो जाता है अनलाइक फ्रैक्शन, है ना। ये सब डेफिनेशन तो अपन लोग पता नहीं कब से पढ़ रहे हैं। इसका डिनोमिनेटर 2, इसका डिनोमिनेटर 3, इसका डिनोमिनेटर कितना बेटा, 4 है। तो बेसिकली ये क्या हो गया, ये तुम्हारे अनलाइक फ्रैक्शंस के बराबर हो गया, है ना। अब देखो यहां पर क्या, चलो फटाफट मैच द कॉलम करते हैं। मैच द कॉलम में चलो फटाफट देखते हैं क्या किसको मैच कर रहा है। तो चलो 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 कलर्स ले लेते हैं। अब बोलता है 6/4, 6/4 यहाँ कोई चीज है, 6 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। चलो भाई यहां से 0 से 1, तो ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, ये 3 पार्ट, ये 4, ये 5 और ये 6, ये लिखा हुआ है 4/6। मतलब बेसिकली हम क्या ले रहे हैं, 4/6। 4/6 आपका ये वाला होगा। तो दिस इज व्हाट, 1 2 3 4, दिस इज 5 6 7 और ये 8। तो बेसिकली हमने इसमें से क्या किया, इसको हमने 4 पार्ट लिया, ये मतलब हमने डिवाइड तो 4 में किया था ना, इस होल को तो 4 पार्ट में डिवाइड किया, और इस होल को भी 4 में डिवाइड किया, पर इसके मैंने चारों पार्ट ले लिए और इसके कितने पार्ट लिए, 2 पार्ट लिए। तो ये वाला क्या हो जाएगा, दिस इज योर 1 वाला आ गया। फिर बोला है 6/10, मतलब 10 पार्ट्स में डिवाइड करना। तो 10 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला तो मुझे यहाँ कुछ 6/10, तो इसको हम थोड़ा और छोटा कर सकते हैं, 3/5 भी लिख सकते हैं। तो देखते हैं 3/5 वाला भी कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, यहाँ पर लग रहा है कुछ तो गड़बड़ बनी हुई है, कोई बात नहीं।
अब देखते 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 देखते, चलो 6/16, आई गेस 6/16 वाला मुझे डी वाला तो दिख रहा है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये 16 में तो बटा हुआ, और इसके कितने शेडेड है 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 6/16। और ये कितना हो गया बेटा 6/4 हो गया। अब 6/6 देखो, 6/6 देखो, तो ये 1 2 3 4 और ये 5 है, तो ये 5 है, पर इसका 5/5 होना चाहिए बेसिकली। और ये वाला थोड़ा सा इन्होंने कुछ एनिमेशन में गड़बड़ किया है, देखते देखते देखते। और क्या लिखा है 6/6, मतलब पूरा ही होना चाहिए। तो 6/6 मतलब 6 पार्ट में बांटा हुआ है इसको, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6, तो ये होगा आपका 6/6। मतलब क्या कि आपने इसका पूरा ही ले लिया, यहां से ये 1 आपका यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पर लिखा होना चाहिए। थोड़ा सा क्या किया, प्रिंटिंग में एरर है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो ये कितना हो गया 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट 6 पार्ट, और इसके सारे पार्ट्स ले लिए, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा बेटा 6/6 हो जाएगा। अब हमको 6/6 मिल गया 16/16 में, और ये 6/10। अब 6/10 को हम लोग लिख सकते हैं 3/5। अब 3/5 जैसा तो यहाँ कुछ है नहीं, तो कोई बात नहीं, हम बना देते हैं। लो भाई 3/5 बनाना या 6/10 बनाना है, तो यहां पर हम इसको बना देते हैं 1 2 3 4 5। तो इसका हमने इस पार्ट को कलर कर दिया, इस पार्ट को कलर कर दिया, और इस पार्ट को कलर कर दिया, तो ये कितना होगा बेटा 3/5 होगा। सिंपल, इसको हमने 3/5 कर दिया है ना। तो अब ये तुम्हारा ये और ये तो तुम्हारा ऑप्शन में ही नहीं था, तो छोड़ सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है यार, बहुत काम होता है। चलो भाई नाइ, चलो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। टाइप ऑफ फ्रैक्शंस क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ, डिनोमिनेटर इज व्हाट ग्रेटर देन दैट ऑफ न्यूमरेटर होता है। सिंपल, जैसे 5/6 डिनोमिनेटर क्या होगा, बड़ा होगा न्यूमरेटर से। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका जिसका न्यूमरेटर क्या होता है आपके डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। तो अगर मैंने बोला 8/6, तो 8/6 का मतलब क्या कि हमने इसको थोड़ा सा और सोचो, तो मतलब क्या, अगर ऊपर वाला पोर्शन बड़ा है और नीचे वाला छोटा है, तो मतलब क्या कि किसी सामान को मैंने लिया होगा और 6 पार्ट में बांट दिया होगा, उसका 6 पार्ट तो मैंने रख लिया। तो कैन आई राइट दिस 6/6 प्लस ऑफ 2/6 लिख सकती थी कि नहीं लिख सकती थी भाई, मैंने पूरा एक सामान लिया, उसको 6 भाग में बांट दिया, तो ये तुम्हारा 6/6 पार्ट तो हो गया। और 2 पार्ट तुमने यहां से लिया, बेसिकली तुमने एक नया होल लिया, तो यहां पर क्या होगा, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी है कि नहीं है। 1 से क्यों बड़ी है, क्योंकि होल पार्ट हमेशा क्या होता है, होल पार्ट इज व्हाट बेसिकली 1, तो ये क्या होगा हमेशा 1 से बड़ा होगा, है ना, क्योंकि इसको 2 लेना पड़ा टू गेट द 8/6। बट ये क्या लिखा है बेटा 5/6, तो 5/6 क्या वो 1 के अंदर ही सिमट रहा है कि नहीं सिमट रहा है, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, लेस देन 1 होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1 होती है। और इम्प्रॉपर वैल्यू, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा क्या होती है बेटा, ग्रेटर देन 1 होती है। क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। अब आते हैं मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, होल और प्रॉपर को कंबाइन करना। तो अब जैसे ये लिखा था 8/6, देखो ये भी 8/6 लिखा है, पर इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा कि मैंने इसका क्या लिया, पूरा 1 पार्ट लिया, 1 पार्ट लिया, और इसको क्या ले लिया, इसका 2/6 ले लिया। तो इसको जरूरत पड़ने पे 1 होल, इसको कैसे पढ़ेंगे 1 होल 2/6, मतलब मैंने पूरा एक 1 ले लिया और उसका और दूसरे वाले का 2/6 पोर्शन ले लिया। तो अगर मान लीजिए कभी आपके सामने ऐसा लिखा हो 2 होल 3/4 लिखा, तो इसका मतलब क्या कि आपने पूरा एक लिया और तीसरा क्या, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो गया 2 हमने पूरा लिया और तीसरे वाले का 3/4 लिया, इसको हम क्या बोलते हैं 2 होल 3/4। और तीसरे वाले को क्या लिया हमने, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया और इसका पूरा 3 पार्ट हमने ले लिया। तो दिस इज व्हाट बेसिकली, इसको हमने 4 में डिवाइड किया, चारों के चारों ले लिए, है ना, और इसको भी मैंने 4 में डिवाइड किया, इसके चारों के चारों ले लिए। सो बेसिकली दिस इज 2 होल 3/4 के बराबर हो गया, है ना। तो अब आते हैं फटाफट इसको लिखते हैं। अब हमें यहाँ पर देखना है, हमने ये सीखा कि प्रॉपर फ्रैक्शन लेस देन 1 होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ग्रेटर देन 1 होता है, तो ऑब्वियसली मिक्स फ्रैक्शन भी ग्रेटर देन 1 ही हो गया, है ना। तो अब यहाँ पर बात करते हैं, ये कैसा है बेटा, प्रॉपर है। ये कैसा है आपका, प्रॉपर है। तो प्रॉपर हमेशा क्या होता है आपका, लेस देन 1 होता है।
है ना। ये आपका क्या है, दिस इज व्हाट फ्रैक्शन इक्वल टू 1, मतलब 4/4 कितना होगा, 4 लिए, चारों के पूरे ले लिए, सो दिस इज व्हाट सिंपली इक्वल टू 1 के बराबर हो गया। 9/8 तो ये कैसा है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसा है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है बेटा, ग्रेटर देन 3 होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। और ये कैसा है, अगेन एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए हम हमेशा क्या होता है, लेस देन 1 होता है। तो चलो भाई, आप लोग ने इसको क्या कॉमेंट के अंदर लिखा, मुझसे पहले कॉमेंट के अंदर लिखा कि नहीं लिखा, है ना। चलो भाई नेक्स्ट चीज पे बोलते हैं, विच फ्रैक्शन इज दी स्मॉलेस्ट, इसमें से सबसे छोटा कौन सा है। चलो फटाफट चेक करते हैं। देखो सबका न्यूमरेटर क्या है, सेम है। न्यूमरेटर क्या है, सेम है ना। न्यूमरेटर क्या है, सेम है। तो अब एक बात बताओ कि यहां पर एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि अगर 2 या मैं बोलूं 3 इज ग्रेटर देन 2 होता है ना। तो अब आप बताओ कि बेटा 1/3 क्या होगा, और इसको मैंने क्या कर दिया, इसका रेसिप्रोकल ले लिया, तो क्या होता है 1/2 विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ 3। रीजन बेटा यहाँ पर इसके पास पूरे 3 अंडे थे और इसके पास क्या था, 2 अंडे थे, तो ऑब्वियसली ये बड़ा हो गया। अब ये क्या किया, इसने क्या किया, अपने आप को 3 पार्ट में बांटा। क्या किया, अपने आप को 3 पार्ट में बांटा। इसने अपने आप को कितने पार्ट में बांटा, 3 पार्ट में बांटा। तो 3 पार्ट में बांटा, 1 2 3, और इसने अपने आप को कितने पार्ट में बांटा बेटा, 2 पार्ट में बांटा, है ना। सेम लोग थे, इसका 1 पार्ट लिया और इसका 1 पार्ट लिया, तो बताओ कौन सा बड़ा, कौन सा बड़ा। ऑब्वियसली वो वाला बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो अब सबका अगर न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर सेम है, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, पहले 10 सबसे बड़ा होता है ना, 10 सबसे बड़ा होता है, 10 सबसे बड़ा होता है, फिर उससे छोटा 9 होता है, फिर उससे छोटा 7 होता है, फिर 6 होता है। तो ये सबसे बड़ा है, ऐसे चलते हैं। तो जब इसका हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये उल्टा हो जाता है। क्या होता है बेटा, उल्टा हो जाता है जैसे हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा, ये वाला नंबर होगा। रीजन तुमको समझ में आया कि नहीं आया, 1/6 वाला 11/6 वाला क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। भाई ऑब्वियसली 3 बड़ा हो गया 2 से, है ना, वो परफेक्ट है। बट जब हमने इसका रेसिप्रोकल लिया तो रेसिप्रोकल मतलब क्या, वो फ्रैक्शन बन गया। फ्रैक्शन बनने का मतलब इसको हमने 3 पार्ट में बांटा, इसको 2 पार्ट में, इसका 3 पार्ट में से 1 पार्ट खा लिया, तो ऑब्वियसली ये पार्ट छोटा है और ये पार्ट क्या है, बड़ा है कि नहीं बड़ा है, तो ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। दैट्स द थिंग। तो इसके पीछे ये वाला लॉजिक लगता है ना। चलो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस में आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो, सेम नंबर से डिवाइड करो, बस खत्म, खत्म, वही होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो जैसे मान लो कि अगर ये 1/2 पिज्जा था, हमने पिज्जा को 2 पार्ट में बांटा, तो भी कितना था, 1/2, आधा पिज्जा खा रहे थे। अभी इसी पिज्जा को जब मैंने 4 पार्ट में बांटा और 2 पार्ट खा लिया, तो भी कितना हो गया, दिस इज व्हाट, अगेन द सेम पिज्जा क्वांटिटी यू हैव ईटन और नॉट। अब जब इस पिज्जा को 6 पार्ट में मैंने बांटा, 6 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट में बांटा, दिस इज 8, 1 2 3 4, दिस इज 4/8। मैंने क्या किया, पिज्जा को 8 पार्ट में बांटा। कितने पार्ट में बांटा, 8 पार्ट में बांटा, उसको 4 पार्ट खा लिया। तो तुम हर समय देख रहे हो, यू आर ईटिंग व्हाट, आधा आधा पिज्जा। तो कैन वी से कि ये वाला फ्रैक्शन, ये वाला फ्रैक्शन और ये वाला फ्रैक्शन की जो क्वांटिटी है वो सेम है, बट लिखने का तरीका अलग है। तो जब लिखने का तरीका अलग हो और क्वांटिटी सेम हो, उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हम फाइंड कैसे करते हैं, कुछ नहीं करते, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिंपल, जैसे 1/2 से 2/4 गए, तो हमने क्या किया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। जब मल्टीप्लाई करते तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बराबर से करते एकदम। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं होता कि न्यूमरेटर में कर दिया डिनोमिनेटर में नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बराबर से करते। सेम यहां से जाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, यहां फिर आगे जाने के लिए फिर 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई किया। अब सेम अगर हम उल्टा जाएंगे तो 8/12 से क्या जाएंगे, इधर डिवाइड बाई 2, इधर डिवाइड बाई 2, इधर डिवाइड बाई 2, इधर बाई डिवाइड बाई 2। तो तुम डिवाइड भी कर सकते हो, तुम मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, पर तुम ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। जैसे क्यों नहीं कर सकते हो, जैसे मान लो मैंने लिखा 2/3 में हमने +1 और +1 कर दिया, तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन गया बेटा, 3/4। तो क्या 2/3 इज सेम एज 3/4, क्या ये दोनों सेम है, सिंपली नो, सिंपली नो। तो हम ऐड नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। चलो भाई अब आते, चलो आइडेंटिफाई द फ्रैक्शन एंड ईच आर दीस फ्रैक्शन इक्विवेलेंट। चलो भाई आइडेंटिफाई करते हैं। तो आइडेंटिफाई करने के लिए इस फ्रैक्शन को देखो कितने पार्ट में बांटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्ट में बांटा। कितना पार्ट लिया, 1 2 3 4 5 6, 6/8, ठीक है, 6/8। इसको देखो, इसमें कितने पार्ट में बांटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 पार्ट में बांटा और ये कितना पार्ट ले लिया, इसका 9 पार्ट ले लिया।
है ना। अब देखो इसको कितने पार्ट में बांटा, 4 पार्ट में बांटा, अरे 16 पार्ट में बांटा, 16 पार्ट में बांटा और कितना पार्ट ले लिया, 1 2 3 और इसका 12 पार्ट ले लिया। इसको कितने पार्ट में बांटा, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इसको 20 में लिया और 20 में से मैंने 3 3 6 3 15 ले लिया। अब सबको क्या करो, लोवेस्ट फॉर्म में लिख दो। क्या करो, लोवेस्ट फॉर्म में लिख दो। तो जब लोवेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये कितना लिखा बेटा, 3/4 लिखा है ना। सबको लोवेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, सबको क्या करेंगे, लोवेस्ट फॉर्म में कर देंगे। लोवेस्ट फॉर्म तो पता है ना, लोवेस्ट फॉर्म में कर देंगे, है ना। तो ये कितना, 3 और 3 से डिवाइड होगा, 3 और 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो कितना लिखा है, 3/4 लिखा है। इसको हम 2 और 2 से डिवाइड कर देते हैं, है ना, तो ये कितना हो गया, 3/4 लिखा है। इसको कितने से डिवाइड कर दे, 4 से, और इसको भी 4 से डिवाइड कर देते, तो ये भी क्या लिखा है, 3/4 लिखा है। इसको 5 से डिवाइड कर दे, इसको 5 से डिवाइड कर दे, तो ये भी क्या लिखा है, 3/4। सो दे आर वॉट, दे आर वॉट, इक्विवेलेंट। दे ऑल आर वॉट, दे ऑल आर इक्विवेलेंट। ये सारे कैसे हैं, एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है ना। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में फटाफट चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है आपके पास कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, तो हमने बोला कि प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमरेटर ऑफ द फर्स्ट एंड द डिनोमिनेटर क्या करना है ऑफ द सेकंड, आर द प्रोडक्ट्स इक्वल। तो बेसिकली अगर कोई भी दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं तो यहाँ पर बोलता है कि यहाँ पर इन दोनों को देखो, है ना, इन दोनों को देखा, है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो क्या लिखा है, 3 × 10 इज वॉट, 30, है ना। देखो चेक किया। अब क्या करो, इसका उल्टा जाओ, क्या जाओ, इसका उल्टा जाओ। इसका उल्टा क्या होगा, इसका ऐसा क्रॉस क्रॉस चलना है। क्रॉस देखो, 2 × 15 ये कितना है, 30। अगर ये सेम है, अगर ये सेम है तो दे आर इक्विवेलेंट, है ना। ये भी एक तरीका है चेक करने का। मान लो कभी तुम्हारे दिमाग में नहीं चमका कि ये किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो कुछ नहीं, इसको क्रॉस बनाओ, इसको क्रॉस बनाओ, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट सेम आ गया तो ये क्या हो गया, सो दे आर इक्विवेलेंट। ये एक और तरीका है, तुम्हारी इच्छा, तुमको जैसे करना है। अगर तुमको टेबल आता है तुम टेबल से करो, तुमको टेबल नहीं आता तुम इस तरह से भी आप इसको क्या कर सकते हो, चेक करके बता सकते हो। चलो अब मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हमको पता है, इसको मल्टीप्लाई करते, इसको ऐड करते, तो 1 होल 3/4 का मतलब क्या हो गया, 7/4 के बराबर हो गया, है ना। अब मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कैसे करते, इसको कुछ नहीं करो, डिवाइड कर दो। डिवाइड करने पे क्या आता है, जो आपका क्वोशिएंट आता है और फिर क्या आएगा, आपका एक रिमाइंडर आएगा। तो क्वोशिएंट को हम यहाँ पर लिखते हैं, रिमाइंडर यहाँ लिखते हैं, और तुम्हारा डिवाइजर कहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है। तो दिस इज योर न्यूमरेटर एंड दिस इज योर डिनोमिनेटर एंड दिस इज योर व्हाट, होल नंबर के बराबर आता है। तो मिक्स फ्रैक्शन किसके बराबर होता है, क्वोशिएंट एंड दिस विल बी व्हाट, रिमाइंडर एंड दिस इज डिवाइजर, है ना। अब आता है रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन, उल्टा कर दो, उल्टा कर दो। 2/3 को क्या लिखा है बेटा, 3/4 को उल्टा कर दो, तो न्यूमरेटर किस में चेंज होगा, डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर किस में चेंज हो जाएगा, न्यूमरेटर में। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट बेटा, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर। तो रेसिप्रोकल अगर मैं बोलूं 2/3 का रेसिप्रोकल कितना होगा बेटा, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल कितना होगा, ये 3/2 हो जाएगा। मैंने 1/5 का पूछा तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 5/1 हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल। 7/8 का पूछेंगे तो कितना होगा, 8/7 हो जाएगा। दैट्स हाउ यू डू द उल्टा ऑफ दैट, है ना। अब आते हैं क्या, कंपेयरिंग द लाइक फ्रैक्शन। ये तो हमने बहुत पता नहीं ना जाने कब से पढ़ रहे हैं। कंपेयरिंग द लाइक फ्रैक्शन, अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को सेम चेक कर लो, तो इसमें से कौन सा बड़ा, 7 वाला बड़ा, खत्म बात है। फिर अगर अनलाइक फ्रैक्शन है तो उसको चेक करने के दो तरीके, क्रॉस मल्टीप्लाई करो या एलसीएम वाला मेथड लो। तो अगर मान लीजिए आपका ये वाला है 3/4 एंड 3/8, तो अब देखो यहां पर न्यूमरेटर कैसा है, दोनों का सेम है, ये दोनों क्या है आपका सेम है। अभी मैंने आपको पढ़ाया एक चीज, क्या लिखा था, अगर 8 तुम्हारा 4 से बड़ा है तो 1/8 और 1/4 में कौन सा बड़ा हो जाएगा बेटा, 1/4 बड़ा होगा। इसका रीजन देखो इन्होंने यहीं पर दे दिया, मतलब उस क्यूब को उन्होंने कितने पार्ट में बांटा, 4 पार्ट में बांटा और उसका 3 पार्ट ले लिया। उसी क्यूब को उन्होंने 8 पार्ट में बांटा, उसका 3 पार्ट ले लिया, तो ऑब्वियसली ये वाला पार्ट बड़ा है, दैट्स व्हाई दैट इज बिगर। ना अगर फ्रैक्शंस में क्या है कि दोनों नंबर्स तुम्हारे क्या है, अनलाइक है और कुछ भी है, ठीक है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ भी सेम नहीं, तो कुछ नहीं करना, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, अभी मैं तुमको बताती हूँ, इसको आपने इससे चेक किया, इससे मल्टीप्लाई किया, और इसको आपने इससे मल्टीप्लाई किया,
है ना। अब आप मल्टीप्लाई करने के बाद देखो कि 7 इंटू 18 और 12 इंटू 5 कितना होता है 126 और 60। देखो ये वाला साइड बड़ा हो गया, जो साइड बड़ा हो जाए उसका न्यूमरेटर देखो, उसका क्या देखो न्यूमरेटर देखो। न्यूमरेटर इसमें तुम्हारा 7 और 18 था, ये न्यूमरेटर वाला पार्ट था और ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट था, और ये न्यूमरेटर किसके फ्रैक्शन में आ रहा था 7/12, तो 7/12 आपका क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, है ना। चलो एक क्वेश्चन करते, एक क्वेश्चन यहीं पर मैं कराती हूँ। जैसे मैंने लिखा 5/7 और 3/8, है ना, इसमें से कौन सा बड़ा है, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 इंटू 8 और यहाँ पर क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इंटू 7 करेंगे, तो कितना हो गया बेटा 40 और ये कितना हो गया 21। अब ऑब्वियसली 40 क्या है बड़ा है और ये भी क्या होगा बड़ा होगा। अब ये न्यूमरेटर ये 5 किस में था, इसका न्यूमरेटर क्या था 5 था और ये क्या है न्यूमरेटर वाला पोर्शन है, तो ऑब्वियसली क्या होगा बेटा 5/7 विल बी व्हाट ग्रेटर देन दैट ऑफ 3/8, खत्म। That's it. Very easy, है ना, very easy. Now coming to the addition and subtraction of a fraction, कुछ नहीं, एलसीएम लो खत्म करो। तो कभी भी आपके पास मिक्स फ्रैक्शन है तो मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, फिर एलसीएम लेंगे, एंड एलसीएम लेने के बाद विल मेक एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाने के बाद दोनों फ्रैक्शंस का क्या होगा आपका डिनोमिनेटर या लाइक फ्रैक्शंस बन जाएंगे। जब लाइक फ्रैक्शंस बनेंगे तो एडिशन तो हमको आता ही है ना, तो कुछ नहीं करना, ऐड करना है। तो पहले से क्या लिखेंगे 5 इंटू 8, 5 8 5 40 और ये कितना हो जाएगा बेटा 43/8, ये कितना होगा 5/16। अब क्या लेंगे हम लोग बेटा एलसीएम ऑफ 8 और 16, तो कितना होता है दिस इज 8 एंड दिस इज 16, तो फटाफट ले लो यार। इतना तुम्हें पता है 8 और 16 की टेबल में दोनों सबसे पहली बार कब मिलेंगे 16 पे मिलेंगे यार, इतना तो कॉमन सेंस रखो, बट ठीक है। एनीवेज नहीं आता तो मैम तो अपन करेंगे 2 4 और 2, फिर से 2 एंड दिस इज 1 एंड दिस इज 2 एंड दिस इज 2 एंड दिस इज 1 एंड दिस इज 1, 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा एलसीएम विल बी 16, है ना, 2 की पावर 4 दैट इज 16। अब क्या करेंगे इसे इसे हम बनाएंगे 16, राइट। तो अब हमें क्या बनाना है डिनोमिनेटर 16 बनाना है, तो 43/8 इंटू वॉट कर देंगे इसको 2 और इसको कर देंगे 2 और इसको क्या कर देंगे 5 इंटू 16, 2 8 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर देगी 16 आ जाए दैट इज 2, 16 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर देगी 16 आ जाए दैट इज 1, तो 43 तो कितना हो गया बेटा 86/16 प्लस 5/16, तो ये कितना हो गया बेटा दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 86 प्लस 5 कितना होता है 91/16 इज योर आंसर। इजी 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 इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। चलो ऊपर वाला क्वेश्चन तो बहुत आसान है, इसी को एक बार ऐड करो एक बार सब्ट्रैक्ट करो। तो पहला पार्ट कौन करेगा मुझसे पहले, कौन करेगा 2/5 एंड 3/7 को ऐड करना। तो अब हम एक बार एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ऑफ 5 और 7 कितना होगा दिस विल बी व्हाट सिंपल 35 होगा, तो 2/5 और यहां मैंने लिखा 3/7। अब बताओ कि 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेगी 35 आ जाए 7, और 7 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेगी 35 आ जाए। अब दोनों को क्या करना ऐड, तो दिस विल बी व्हाट 14/35 एंड दिस इज व्हाट 15/35, तो ये आंसर कितना हो गया दिस इज व्हाट 29/35 इज योर आंसर। अब इन्हें एक बार क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसमें ये स्टेप तो क्या होगा सेम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों नंबर्स कैसे हैं सेम है कि नहीं है। तो कितना हो गया बेटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो गया 2/5 माइनस ऑफ 3/7, तो कितना स्टेप सेम हो गया सारा यहां तक का स्टेप सेम हो गया, सब सेम है ना। तो इसको हम यहाँ पर कॉपी कर देते हैं, है ना। तो ये कितना होगा, अच्छा फ्रैक्शंस तो पढ़ ही चुके हैं तुम लोग 14/35। अच्छा सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, ओ मैंने ये तो पढ़ा ही नहीं लाइन ही, हाँ। चलो अब थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं क्या बोला हुआ है। सब्ट्रैक्ट 2/5/5/7 से करना है ना। अब इसका क्या करेंगे सेम करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 5, अच्छा 5/7 है, ओ वहाँ 3 था तब तो सेम नहीं है, मुझे 3 दिख रहा था। कोई बात नहीं, कभी कभी दिखता कुछ चीज़ें और हैं, होती कुछ चीज़ें और हैं, तो कोई बात नहीं हम यहाँ से कर लेते हैं। क्या जा रहा है यार, क्या जा कह रहा है। इसका एलसीएम बोलो, चलो एलसीएम बोलो 7 और 5 का कितना होता है बेटा 35 होता है। चलो 5/7 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, और इसको भी 5 से, माइनस 2/5, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेगी 35 आ जाए दैट इज 7, तो ये कितना हो गया बेटा 25/35 माइनस ऑफ 14/35, तो ये कितना हो गया बेटा दिस विल बी 1 एंड दिस विल बी 111/35 इज योर आंसर।
कि आपका आंसर मुझसे पहले आया, आ ही गया होगा क्योंकि मैम ने गलती कर दी थी। क्या आया? आया मैम की गलती की वजह से कि आपका आंसर मुझसे पहले आया। अगर आ गया तो अपने आप को देंगे बेटा आप 2 स्टार्स। क्या देंगे? 2 स्टार्स। चलो सिंप्लीफाई, क्या लिखा हुआ है? सिंप्लीफाई 8 4 इंटू 8 32, 32 प्लस 1 कितना होता है? 33/4 माइनस ऑफ, जल्दी करो, 2 इंटू 2 6 2 12, 12 प्लस 5 कितना होता है? 12 प्लस 5 17/6। अब चलो एलसीएम, थोड़ा कैलकुलेशन करो दिमाग के अंदर, हर चीज मैम नहीं बताएगी। 4 और 6 की टेबल पढ़ो, 4 की टेबल पढ़ो 4 8 12 और 6 की टेबल पढ़ो 6 12, राइट? तो दोनों सबसे पहले कहां पर मिले? 12 पे मिले, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, है ना? अब इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है मैं एक बार लिख देती हूँ यहाँ पर, 33/4 माइनस 17/6, है ना? 4 को कितने से मल्टीप्लाई करें? 12 आ जाए 3 और इसको भी 3, इसको कितने से मल्टीप्लाई करें? 2 और इसको 2 से, तो ये कितना हो जाएगा? 99/12 माइनस ऑफ 34/12, माइनस कर लो तो कितना होगा? दिस विल बी 5 एंड दिस विल बी 65/12 इज योर आंसर। खत्म। क्या आपका भी यही आंसर आया है ना? आया तो लिख दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है? फटाफट करना है। चलो इसके लिए भी अपन क्या देगा? अपन अपने आप को बड़ा सा 2 स्टार्स देगा, है ना? देगा, है ना? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आशा एंड सैमुअल हैव बुक शेल्फ ऑफ द सेम साइज पार्शली फिल्ड विद द बुक्स। Asha's shelf is 5/6 full and Samuel's shelf is 2/5 full. Whose shelf is more full and by what fraction? राइट तो पहले क्या करना, किसका फुल है? तो पहले हमको क्या करना? कंपैरिजन करना है। तो आशा का कितना है बेटा? आशा का कितना है? ASHA, आशा का कितना है? 5/6 और सैमुअल का कितना है बेटा? दिस इज सैमुअल, तो सैमुअल का कितना है? 2/5। तो हम इसे पहले क्या करेंगे? फर्स्ट वी विल कंपेयर। क्या करेंगे? हम कंपेयर करेंगे किसका बड़ा है। तो कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे, इसको इससे, तो 5 इंटू 5 इज 25 एंड ये क्या? अरे अरे अरे, एंड 2 इंटू 6, अब ये कितना हो गया? 25 और ये हो गया 12। ऑब्वियसली ये बड़ा है। इसमें तुम्हारा न्यूमरेटर वाला पोर्शन कौन सा था? ये न्यूमरेटर वाला पोर्शन था, तो ऑब्वियसली 5/6 क्या हो गया? बड़ा हो गया 2/5 से, तो ये हो गया। तो बेसिकली आशा का सेल्फ क्या हो गया? बड़ा हो गया। दैट इज आशा सेल्फ इज व्हाट? ग्रेटर देन दैट इज ऑफ व्हाट? सैमुअल, है ना? सैमुअल हो गया। अब बाय हाउ मच? बाय हाउ मच, तो हाउ मच से चलो हम कंपेयर करते हैं। हाउ मच से बाय हाउ मच, तो हाउ मच को हम क्या करेंगे? सिंपल हाउ मच, हाउ मच। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? इसके लिए सबट्रैक्ट करेंगे। आशा ज्यादा बड़ी है तो आशा बड़ा माइनस छोटा करते हैं। तो आशा कितनी है? 5/6 माइनस ऑफ 2/5। तो क्या लेंगे बेटा? एलसीएम ऑफ 6 और 5। अब 6 और 5 का एलसीएम कैसे लेंगे? चलो 6 और 5 का एलसीएम लो। 6 और 5 के बीच में कोई भी कॉमन नंबर नहीं, तो कॉमन नंबर नहीं तो कुछ भी करो, मल्टीप्लाई कर दो। कॉमन नहीं है ना इन दोनों के बीच में, 2 3 7 कुछ कॉमन नहीं है, तो चुपचाप मल्टीप्लाई कर दो। 6 इंटू 5 कितना होता है? 30। अब इसको क्या करना है? आपको बनाना है लाइक फ्रैक्शन। तो ये कितना? 5/6, 6 में क्या मल्टीप्लाई करेगी? 30 आ जाए 5 और ये 5, और ये 2/5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर देगी? तुम्हारा 30 आ जाए, दैट इज 6। तो ये कितना हो गया बेटा? 25/30 माइनस ऑफ 12/30, तो ये आ गया, दिस इज 13/30। इतने से आपका क्या है? उसका शेल्फ ज्यादा है। दिस इज बाय हाउ मच, ठीक है ना? ओके, now coming to this question, it says that Jadav takes 2 whole 1/5 minutes to walk across the school ground. Rahul takes 7/4 minutes to do the same. Who takes the less time and by what fraction? अब क्या ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है ऐसा कि नहीं है? पहले आपको क्या करना है? कंपेयर करना है और फिर बताना बाय हाउ मच। तो इसको क्या करेंगे आप लोग? कमेंट करके बताएंगे। कमेंट इट कि देखते कितने बच्चे इसका आंसर सही देते हैं। So that's it from my side dear kids and keep on practicing and sooner or later आप लोग मुझे बताइए चैट में कि आपके कौन से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसके लिए आपको बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। So do let us know in the comment section। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।